देश की आज़ादी के संघर्ष से जुड़े सबसे मशहूर और जाने माने लोग कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी, नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आज़ादी की लड़ाई में आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। ए.ओ. ह्यूम साल 1857 के गदर के वक्त इटावा के कलेक्टर थे। ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश लेकर कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। व्योमस चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हिंदुस्तानियों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधायकों में हिस्सा भी लिया। लेकिन साल 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। साल 1905 तक कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं ये कोई मुद्दा नहीं था। जैसे आज के रोटरी क्लब होते हैं वैसे ही तब कांग्रेस का हाल था। दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयबी जैसे नेता इनके साथ आ गए थे, मगर जनता के बीच इसका कोई असर नहीं था। तब कांग्रेस याचिकाएं देने में मशगूल थी। आवेदन पार्टी टाइप समझ लीजिए। अंग्रेजों से कृपया मांगने का उस समय कांग्रेस का अंदाज था। इसके बाद बंगाल विभाजन पारित हुआ। उस समय वायसराय करजन था। वायसराय ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। यह वही समय था जब कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया। आजादी के बाद 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 1977 तक देश पर केवल कांग्रेस का शासन था। इस साल हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि 3 साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस वापस गद्दी पर काबिज हो गई। 1989 में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता हासिल कर ली। आपको बता दें कि आजादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां बनी इस संगठन से निकलकर। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए तो कईयों का आईएनसी और जनता दल में विलय हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन 1967 में तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिनका नाम INC-R रखा। 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इसका नाम INC कर दिया। कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत जीता है और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। इस तरह कुल 49 सालों तक वह केंद्र सरकार का हिस्सा रही। कांग्रेस ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए जिनमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। 2014 से लेकर 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने आजादी से अब तक का सबसे खराब और आम चुनाव प्रदर्शन किया। जवाहरलाल नेहरू ने करीब 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा पीएम बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद PV नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री की कमान संभाली। कांग्रेस ने नवंबर 2000 में अध्यक्ष पद के लिए अपना अंतिम चुनाव किया था। पार्टी के इतिहास में सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक पार्टी अध्यक्ष रही। उन्होंने साल 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद सीताराम केसरी से पार्टी का नियंत्रण संभाला और तब से 2017-2019 के बीच 2 साल की अवधि को छोड़कर जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने अब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पर थी। लेकिन अब खड़गे इस कमान को आगे संभालेंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने साल 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सबसे लंबे समय तक बनी रही। उनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीता और 2014 में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता खो दी। राहुल गांधी 2017 में शीर्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए। हालांकि बाद में 2019 लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सोनिया गांधी ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाली। वहीं 11 सितंबर 2017 को राहुल गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी को जीत दिलाई। हालांकि 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देश भर में पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के साथ एकजुटता में 2019 के हार के बाद अपने पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।